हमारे पास आ रहे हैं यूजर नेम के। कान खोल के सब सुन लें ये बात कि यूजर नेम का जितना अब आपको मसला आ रहा है ना, ठीक है, वो इस वजह से आ रहा है कि हम ऐप को मोबाइल पर यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग के पास जरूरी है, ये जरूरी है क्योंकि होता ही ऐसा है कि जब आप फेसबुक का पेज क्रिएट करता है तो उसी टाइम पे जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपको यूजर नेम का एक ऑप्शन दे देता है। और हमने ऐप के थ्रू ही ये यूजर नेम चेंज किया था जब मैंने आप लोगों के साथ मोबाइल पर स्क्रीन शेयर की थी, ठीक है। मैंने यूजर नेम वहीं पे चेंज किया था। लेकिन अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो कान खोल खोल के ये बात तो सब समझ लें कि लैपटॉप या कंप्यूटर आपको ऑनलाइन फील्ड में चाहिए ही चाहिए होगा। सारे काम आप लोग मोबाइल पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे बात खत्म हो गई, ठीक है। अब इशू अब यहाँ पे क्या आएगा या क्वेश्चन किसी का जो है तो वो हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर अब हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है, हम कहाँ से कंप्यूटर लें, हमारे घर पे है नहीं ना लैपटॉप है, लैपटॉप महंगे हैं या कंप्यूटर महंगे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि कंप्यूटर तो जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आप कोर टू डू जो सबसे अब बेसिक लेवल पे है, सबसे जो है तो एक प्रीवियस वर्जन है, आप वो ले सकते हैं, सस्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई पैसे वगैरह जमा कर लें क्योंकि अब आपने बिजनेस का सोचना है। बिजनेस का सोचना है तो प्रॉफिट का सोचना है, प्रॉफिट का सोचना है तो वो क्या कहते हैं। अब चलें मैं आपको एक फनी वे में एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है। जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश, इस तरह समथिंग जो भी था। तो देखें जब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो टूल्स या वो गैजेट्स तो चाहिए होंगे ना कि जिसपे ये बिजनेस स्टार्ट हो सके, ठीक है। ये हमारे पास ज्यादा ये बातें जो है तो गर्दिश करती रहती है कि आप मोबाइल से लाखों रुपए कमाएं, ये करें वो करें। मोबाइल ही सब चीजों का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, एक तो ये बात याद रखें। अब ज्यादातर चीजें हमारे पास जो हमारे पास फीचर्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम जान सकते हैं फेसबुक के ब्राउजर पे। देखें सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे सॉर्ट आउट है। ये नहीं कि वहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लियरली एक चीज का मुझे यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे मैंने अगर कोई चीज चेंज करनी है, देखें अब किसी को यूजर नेम का मसला आ रहा है, ठीक है, और किसी के पास लैपटॉप या सिस्टम हुआ, बजाय ये कि वो मुझे ग्रुप में मैसेज करे कि मेरा यूजर नेम चेंज नहीं हो रहा और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ या मैंने अभी तक यूजर नेम रिजर्व ही नहीं किया, तो अगर उसके पास उस स्टूडेंट के पास सिस्टम हुआ, ठग से एडिट पेज इन्फो पे जाके, ठीक है, यूजर नेम यहाँ से चेंज कर लेगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। एक तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया जो मैं क्लियर करना चाह रहा था कि आपके पास मोबाइल ही सब चीजों का सोल्यूशन नहीं है। आपको सिस्टम चाहिए होगा कि आपको सब चीजें जो है तो क्लियरली समझ में आए, कैटेगरीज एक कैटेगरी कल फॉर्म में हो, आपके पास चीजें आप सॉर्ट आउट कर सकें और जैसे आप पास कोई भी एक फीचर, कोई भी एक बटन के आप जो चेंज करना चाहें आप उसको उसी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो यहाँ तक। अब देखें कोई एक नया पेज क्रिएट किसी ने आई थिंक किया था, नया पेज भी क्रिएट किया था सिर्फ यूजर नेम चेंज करने के लिए। लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि अगर आपको यूजर नेम नहीं मिला तो आप एक नया पेज क्रिएट कर लें सिर्फ यूजर नेम को चेंज करने के लिए। आपको अगर नहीं मिल रहा उस पे मोबाइल पर नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूँ कि एक दूसरा अगर उसकी वीडियो बना लूँ, एक दूसरा नया पेज बना के अगर मैं आपको समझा सकूं कि वहां पे कैसे आप जो है यूजर नेम को कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर नहीं हो रहा तो क्योंकि हम फिलहाल सीख रहे हैं तो यूजर नेम को फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। जब हम एक अच्छे लेवल पे उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जब आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप जो है तो फेसबुक में काम करना स्टार्ट कर देंगे और आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी, तब आप खुद जो है तो यूजर नेम आप इतने कैपेबल होंगे कि आप यूजर नेम को खुद चेंज कर सकें, ठीक है। तो जिसका यूजर नेम चेंज नहीं हो रहा वो इस टॉपिक को फिलहाल के लिए क्लोज कर दें, वो बाद में भी कर सकते हैं आप यूजर नेम चेंज, ठीक है। देखें यूजर नेम जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी भी है, ठीक है, 50-50% होना चाहिए। लेकिन जब हमने बात की थी पहले लेक्चर में कि रिसर्च आपकी होनी चाहिए, देखें अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा, देखें अब इसमें आपने कीवर्ड डालिए, कीवर्ड ये कि कोई मेकअप मेकअप एक ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। अब इस बात को समझने की कोशिश करें, एडवांस लेवल पे समझा रहा हूं, ना समझ आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर। एक
प्रोडक्ट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई ब्रॉड कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा। अब देखिए कोई भी फैशन जो है ना एक ब्रॉड कैटेगरी है। फैशन में बहुत सारी, आपको सिर्फ फीमेल्स की अगर प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं जो फैशन में आते हैं, ठीक है। फिर इस तरह हमारे पास फीमेल फैशन, वुमेन फैशन जो होगा, जो मैन फैशन हो गया, ये एक ब्रॉड कैटेगरीज है। स्पेसिफिक अगर किसी एक निच, निच का मतलब कोई इस एक स्पेसिफिक कैटेगरी या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर आप सेल आउट करना चाह रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने फेसबुक का, जो फेसबुक का पेज नेम है वो आपने रखा, तो फिर तो आपको ये चाहिए होगा, जरूरी ये है, चाहिए ये रिकमेंडेड एक वे ये है, एक प्रोफेशनल स्टेप है कि आप यूजर नेम भी उसी तरह रखिए। क्यों? अब इसका फायदा आपके एंड यूजर को होगा कि अगर वो एक प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मेबलिन, कोई आई थिंक आपको कोई प्रोडक्ट है मेबलिन कोई, या आई लाइनर का कोई एक ब्रांड नेम है स्पेसिफिक, किसी और ब्रांड नेम को आप यहाँ अपने पेज पे सेल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई नाउन ब्रांड है, अब मुझे आप एक नाउन ब्रांड को ले लें, अगर वो कोई आप लोगों की कोई आई लैशेस, कोई मेकअप किट्स, कोई इस तरह जो है, तो ये आईब्रोज के रिलेटेड कोई चीजें बनाती हैं या हेयर के लिए, ठीक है, नेल्स के लिए, इस तरह जो है, तो जो नील पॉलिश होगी, आपको पता होगा कि कोई कौन सा एक नाउन ब्रांड है, ठीक है। इस तरह कोई दूसरा नाउन ब्रांड है, आपने क्या किया कि उससे प्रोडक्ट को उठाया, लिया प्रोडक्ट, ठीक है, 300 रुपए का फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मिला। अब आप कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बन, मेरे पास पैक्ड आया है ये प्रोडक्ट, मैं इसी तरह अपने फेसबुक पेज पे इसको सेल आउट करना चाहता हूँ 200 मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन के साथ, ठीक है। 500 उसके आपने प्राइस रख ली और ये कह दिया उसके साथ कि शिपमेंट जो है तो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है तो है हमारे पास अवेलेबल, जो भी करना चाहते हैं 200 हम डिलीवरी चार्जेस उसके अलग लेंगे, ठीक है। अब एक जो है तो आपने किसी दूसरे ब्रांड की चीज आपने उस पर लगा ली। अब आपको ये रियलाइज हुआ टाइम के साथ साथ कि वो प्रोडक्ट आपसे बिक रहा है, ठीक है। वैसे तो ये स्टेप कोई भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले, सेल आउट करने से पहले आपको करना होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि चलिए आपने रियलाइज किया कि वो प्रोडक्ट आपसे बिकना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लोग आपको जानते हैं कि आप स्पेसिफिक नेल्स रिलेटेड, नेल पॉलिश और नेल के जो और भी जो है, तो मतलब इसको क्लीन, नीट एंड क्लीन अंदर से रखने के लिए, या इसको नेल्स को बड़ा रखने के लिए जो आप लोग का फैशन होता है, या फिर इसको बिल्कुल ही एक स्क्वायर फॉर्म में या स्ट्रेट फॉर्म में इसको कट करना, इसके लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए हो। अब मुझे पता चल गया कि अमन नामी कोई भी लड़की है जिसका ये ब्रांड चल रहा है, जिसका एक फेसबुक पेज है, और मुझे यही चीज चाहिए, लेकिन ये जो है तो उसी स्पेसिफिक चीज में डील कर रही है, ठीक है। तो जरूरी है कि फिर आपका फेसबुक पेज और उसका पेज नेम और उसका यूजर नेम ये उस प्रोडक्ट के रिलेटेड होने चाहिए। यूजर नेम और पेज नेम ये अगर सेम ना हो, लेकिन जरूरी यह है कि उस निच के रिलेटेड होने चाहिए जो प्रोडक्ट आप लोग बेच रहे हैं, ठीक है। एक ये बात हो गई। क्यों? वो इस वजह से कि आप इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली आप लोगों को आपका कस्टमर फाइंड आउट कर सके। अगर मैं कोई नेल कटर जो है तो सर्च करता हूं, ठीक है ना, अब चलें चेक कर लेते हैं लाइव एग्जांपल। अब मैं इसको चेकआउट करता हूं, इसको मैं जरा चेक करता हूं कि मेरे पास मार्केट प्लेस जो है तो वो है मेरे पास। अब आप देखें आमना मदर केयर, ठीक है, इसको जरा चेक करते हैं, ठीक है। देखें आमना मदर केयर, आमना मदर केयर। अब ये मदर तो हटा दें, ठीक है, ये मदर, ठीक है, इसकी इसकी टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ। ये केयर, इसको जरा फोकस करें, ठीक है। देखें किसी भी ब्रांड में केयर का वर्ड जब यूज होता है, इसका मतलब यह है कि आप कस्टमर के लिए अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसका एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके साथ एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू वर्ड्स के। देखें आपको चाहिए केयर, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप हमसे परचेज करते हैं, ठीक है, इस केयर के वर्ड में जो अंदर वर्ड्स छुपे हैं वो है क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी है, एक रीजनेबल प्राइस है, मिनिमल प्राइस है, ठीक है। केयर का क्या मतलब है? जब आप किसी की केयर करते हैं तो अपना सब कुछ उस पे वार देते हैं, लुटा देते हैं, ठीक है।
जब आप केयर कर रहे थे। और फिर इसने मदर केयर का वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब इसमें और भी वो एक डीपली एक मोटिवेशन जो है तो एक साइको रिलेटेड जो है तो एक टच दे रही है, एक इमोशनल टच दे रही है, ठीक है। कि आमना मदर केयर, मतलब कि जो मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वो मैंने आपको देख के, आपको समझ के एक क्वालिटी चीजें मैंने उठाई हुई और मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब कि आप जो है तो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे मेरे प्रोडक्ट से, ठीक है इसका। और सेम टू सेम वही यूजर जो है तो पेज नेम जो है देखें क्या ऑप्शन दे रहा है, ऑन फेवर मेथड टू फाइंड दिस पेज इजीली। देखें लाइफ ये चीज मैं आपको सिखा रहा था कि देखें सर्च फॉर @ आमना मदर केयर ऑन फेसबुक और इन मैसेंजर टू फाइंड दिस पेज इजीली। यूजर नेम हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज देता है कि आपका एंड यूजर आपको इजीली फाइंड कर सके, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई। अब ये देखिए फैशन रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स आप ही की तरह है कि किसी घर में बैठी होगी, ठीक है, घर में बैठ के किसी सोर्सिंग कर रही होगी, ठीक है, या ये खुद मनवा रही होगी या किसी और से बने बनाए जो है तो लेके और सेल आउट कर रही होगी, ठीक है। 38 शेयर्स आए, किसी ने शायद लिया हो इससे ये प्रोडक्ट, कोई एवी तो जो है ना तो अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करता ना। देखिए इसने कितने सारे जो है तो प्रोडक्ट्स डाले हुए बिक रहे होंगे तो डाल रही है ना, कोई प्रॉफिट इसको बच रहा होगा ना, घर में बैठे आराम से कोई प्रॉफिट जो है तो जनरेट करिए। ये भी आपकी तरह लड़की है, इसने भी कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी होगी, अपना पेज बनाया होगा, जस्ट बस इसको ये इतना पता होगा कि मैंने आउटसोर्स करना कहाँ से है प्रोडक्ट को और बेचना किस तरीके से है। मतलब अगर कस्टमर मेरे पास आता है मुझसे एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेता है तो मुझे पता होना चाहिए, ये इस बात का मुझे इल्म होने चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करना है कस्टमर के साथ, ठीक है, उसको कैसे जो है तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसने कोई भी एक रैंडम पिक्चर उठाई हुई है और बैकग्राउंड पे लगाई हुई है और लोगो डाला ही नहीं हुआ, लेकिन रेकमेंडेड वे नहीं है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग भी ना डालें, डालें, जरूर डालें, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई। कटर की हमने बात की, तो इसका पेज मुझे यहाँ पे क्यों शो हुआ, ठीक है, इसका पेज एक वजह से शो हुआ कि ये देखें ये कीवर्ड है नेल कटर, और ये ठीक है, और इसका पेज ऑप्टिमाइज है इस प्रोडक्ट के लिए। क्यों ये मेरे पास आया, क्योंकि लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ये आ रहे बार बार बार, ठीक है, या ये अपने पेज को टाइम दे रही है, ठीक है, एक्टिव रहती है, इस वजह से मेरे पास इसकी ये पोस्ट शो हुई, ठीक है, यहां तक। अच्छा ठीक है, अभी जो है तो हम ऑटोमेशन की तरफ आएंगे। अच्छा अच्छा, ऑटोमेशन की तरफ हम आएंगे। न्यूज़ फीड तो जो जो एक टेम्पो टाइप जो जो भी एक नॉर्मल रूटीन की जो फीड आती है आपके पास, जो आपने पेजेस अपने पेज के थ्रू आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हो, और वो जरूरी भी है कि आप अपने पेज के थ्रू, मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, वो ग्रुप ज्वाइनिंग का भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल की न्यूज़ फीड एक नॉर्मल चीज़ है, जिस तरह आप फेसबुक या इंस्टा को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जो आपके पास नॉर्मल टाइप की पोस्ट आ रही होती है न्यूज़ फीड में, वो आपके पास आ रही होती है। मैनेज शॉप पे क्लिक करते हैं तो ये वो एडवांस लेवल टॉपिक है जिसको हम वेबसाइट के रिलेटेड जो है तो कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट हो, ठीक है, तो हम इस जब हम फेसबुक पेज को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट शॉप सेटअप पे क्लिक करके और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे वेबसाइट से हमारे फेसबुक पेज पर आ जाते हैं, और हमारे पास शॉप का जो है तो एक अलग से वो हो जाता है, टेम्पलेट शो होना शुरू हो जाता है, एक फीचर हमारे पास शो होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी एग्जांपल। अच्छा मैं यहाँ आता हूँ। और एक पेज को खोल लेते हैं। देखें शॉप, ये शॉप जो है, ये प्रोडक्ट्स यहाँ इस फेसबुक पे अपलोड नहीं हुए। देखिए मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे वेबसाइट पे जाने की। यहाँ पे मेरे पास इसका टाइटल शो हो रहा है और मेरे पास जो है तो इसकी प्राइस शो हो रही है। मैं इस पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ, देखें व्यू ऑन वेबसाइट, आप यहाँ से डायरेक्ट जो है तो सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। कौन सा साइज आपको चाहिए, 36 चाहिए, ठीक है,
मोर फ्रॉम दिस शॉप, यू शॉप, डिटेल्स इसकी अगर आपको चाहिए तो मटेरियल ये है, इसमें ये सारी जितनी डिटेल्स मैंने इसमें इंटर की होंगी वो सारी की सारी आपको शो होंगी। ठीक है, जितनी मैंने इमेजेस एक प्रोडक्ट की सेलेक्ट की होंगी यहाँ पे डाली होंगी वो आपको शो होंगी। तो आसानी ये हुई, फेसबुक ने क्यों ये शॉप का फीचर लेके आया, वो इस वजह से कि कोई अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक के थ्रू आप उसको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करते हैं तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाया करता था, इसी वजह से। अच्छा, पहले हमारे पास जो है तो ये ऑप्शन नहीं था, तो आप जो है तो लिंक, पोस्ट में लिंक डाल के आप रिडायरेक्शन किया करते थे कि आपकी वेबसाइट पे लोग आए ऑर्डर दें। ठीक है, ये फीचर हमारे पास आ गया शॉप का। फिर फेसबुक को रियलाइज हुआ कि आपने फिर भी ऑर्डर जो है तो जाके, सिलेक्शन तो मैंने यहाँ से कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी जाके आपने व्यू ऑन वेबसाइट पे करके या चेकआउट आपने वेबसाइट पे करना है। फेसबुक ने इस चीज को रियलाइज किया कि ये भी टाइम कंज्यूम है, क्योंकि अब हर एक बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास, दिस विल टेक यू टू दिस वेबसाइट, ठीक है, ये आपको उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर ये जब फेसबुक को ये चीज भी रियलाइज हुई तो अब आप डायरेक्टली बगैर किसी वेबसाइट को विजिट किए हुए फेसबुक पर पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फिलहाल ये ऑप्शन मैंने नहीं दिया, हमारे पास, हम चेक करेंगे देखेंगे ना, हमारे पास वो ऑप्शन होंगे। अच्छा, आपको एक्टिव करते हैं ये मैसेज मैंने देखा है, मैं आपको आंसर देता हूँ कि किस तरह हम फेसबुक पर जो है तो अपनी शॉप को एक्टिव करेंगे। फिर वो आपको ऑप्शन देगा कि कहाँ पे आपने यूजर को लेके जाना है। अब फेसबुक पे ही पे करे, आपको वेबसाइट पे करे, ये सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई है, शॉप वाली चीज हो गई है। ठीक है, मैं आपको आंसर दे दूं, विदाउट वेब नहीं कर सकते शॉप, क्रिएट कर सकते हैं। वेब जरूरी नहीं है, आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आप, आपकी वेबसाइट फिर होनी चाहिए, आपके पास ऐसे होने चाहिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हो। कोई भी आप अलीबाबा से या जो है तो किसी अमेजोन के थ्रू जो है तो आप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये मीडियम्स हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए कि आप वहां से यहाँ पे बेच सके। ठीक है, तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं कि अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, किसी और के प्रोडक्ट पे आप जो है तो आप बेचना चाहते हैं, और लेकिन जो उसमें ये आपके पास ऑप्शन होता है ना कि उनकी प्राइजेस अगर फॉर एग्जांपल 300 रुपए हैं, तो आप जब अपनी शॉप पे डाल रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्राइस को एडिट कर दें। ठीक है, तो वो देंगे आपको 300 पे, आप बेचेंगे 500 पे, ये 200 रुपए इस सर आपको प्रॉफिट भी जनरेट होता रहता है। ठीक है, एड्स आप लगाते हैं और एड्स के थ्रू आपको जो है तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर आपके पेज पे आता है, पेज आपको रिडायरेक्ट कर देता है उनके पास। ठीक है, तो वो एक कोड जनरेट कर देता है, एक रेफरेंस कोड होता है। ठीक है, उस रेफरेंस कोड पे वो ये सारे डिसीजन ले रहा होता है कि ये कहाँ से ये यूजर मेरे पास आ रहा है। तो जब आपकी वो प्रोफाइल चेक करता है तो यूजर आपका होता है, क्लाइंट आपका होता है, कस्टमर जो भी है, ठीक है, आपके बिहाफ पे परचेज करा है, तो वो जो है तो 200 का मार्जिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, 300 रुपए अपने ले लेता है। तो इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग सारे काम करती है। ठीक है, नॉर्मल पोस्ट कोई भी डालता हूँ। ठीक है, देखता हूँ मेरे पास कोई बटन यहाँ पे आ रहा है या पेज में आएगा। अगर मैं इसमें कोई इस तरह लिंक डाल देता हूँ, अब देखिए ये एक लिंक जनरेट करेगा, इस पे क्लिक करेंगे ना आप, इस पे चेंज प्रीव्यू, कोई मेरे पास दूसरा प्रीव्यू नहीं है। अच्छा, जब इस पे कोई क्लिक करेगा ये डायरेक्टली उसको करेगा व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट करेगा। अच्छा, इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, अभी ये लिंक जो है जनरेट नहीं हुई इस वजह से। मैं एक पोस्ट यहाँ से देखता हूँ ना, एक पोस्ट करते हैं, वैसे भी हमने करनी थी तो चले अभी कर लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास तो हम पोस्ट कर लेंगे। देखें, एडिट शॉप ऑन वेबसाइट, एक तो जिसका क्वेश्चन था वो ये है, और एक हमारे पास है, कहाँ गया, ये क्रिएट पोस्ट। देखिए ये देखिए ये मेरे पास है गेट व्हाट्सएप मैसेजेस। ठीक है, अब फोन नंबर में अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्योंकि मेरे ये फोन नंबर बहुत से अकाउंट के साथ एसोसिएट है, तो शायद अगर कोई, अच्छा मुझे कोड आ गया, कोड मुझे आया है तो मैं चेक कर लेता हूँ, डबल नाइन डबल वन। अच्छा देखें, तो ये बूस्ट दिस
पोस्ट टू डिस्कवर मोर लीड्स। अब ये स्पेसिफिकली आपको व्हाट्सएप का जो है तो ऑप्शन दे रहा है। अब ये जो पोस्ट मैं करूंगा ना, तो उसके साथ साइट पे जो है तो व्हाट्सएप का मैसेज आएगा कि कोई उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आप अपने साथ वो पोस्ट भी लेके जाएगा या वो प्रोडक्ट भी लेके जाएगा कि जो जिस प्रोडक्ट पे वो स्पेसिफिक बटन लगा होगा। तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा, आसानी होगी कि बंदा किस प्रोडक्ट या किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और वो आपको जब आप व्हाट्सएप को बूस्ट करेंगे, ठीक है, उस पे ऐड लगाएंगे या नॉर्मल, तो फेसबुक आपको एग्जैक्टली वो ही चीज देगा जिस चीज को आपने टारगेट किया हो। अगर आपने व्हाट्सएप मैसेजेस को टारगेट किया होगा तो वो आपको व्हाट्सएप की ही लीड्स लेके आएगा, ला के देगा। शो होगा बटन, बार बार वो शो करेगा आपके कस्टमर्स को तब तक कि जब तक कि वो उसको दबा ना ले, ठीक है, और वो लीड आपके पास जनरेट ना हो जाए। क्यों? वो इस वजह से कि फेसबुक ने आपसे पैसे ही इस चीज के लिए है, तो वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा ना। हाँ, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजीज पे कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को जो है तो वो डिजाइन करते हैं, ठीक है। कैसे आप उसको स्ट्रक्चर जो है तो उसमें चेंज करते हैं, कैसे आपने आपकी कस्टमर की साइकी आपको जो है तो वो पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप का ये था कि आप स्पेसिफिकली इस तरह लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम करेंगे फिर कोई एक पोस्ट, तो हम उसमें सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या क्वेश्चन था? हाँ, व्हाट्स देखें, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं रिडायरेक्ट पेमेंट को, लेकिन वो लोकल पेमेंट होगी। आप उसको अकाउंट सेंड करेंगे और वो जो है तो उसके अगेंस्ट आपको एक ट्रांजैक्शन करके आपको कोई भी स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। फेसबुक पे जो हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी उसमें एक पेमेंट मेथड जो है तो वो ऐड कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट, और जाके कोई भी अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसमें एंटर करके, ठीक है, ऑर्गेनिक रीच या आपके बूस्ट एड्स या एड्स जो है तो वो डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें से आ सकती है। डिपेंड करता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके पेज की ऑडियंस कितनी है, आप कितने टाइम अपने पेज को देते हैं। अच्छा, ये दूसरी बात समझ नहीं, रिकॉर्ड में ये बात आप जो है जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो इसमें ये बात याद रखें कि बहुत मैटर करता है आपकी जो ऑडियंस है। रिसर्च में सारी चीजें आपको पता चलेंगी, एक एक चीज बार बार मैं आपको रिसर्च 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 कह रहा हूं, ठीक है। रिसर्च में आप ये रिसर्च भी करेंगे कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है, ठीक है, कहाँ की है और किस टाइम आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। यूट्यूब जो है, यूट्यूब उसकी एक रिसर्च के थ्रू मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यूट्यूब की जो ऑडियंस है, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कोई भी कंटेंट जनरेट करके यूट्यूब पे कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं, तो यूट्यूब की जो टाइमिंग है वो 4 से लेके 3 या 3:30 या 4 से लेके 7 बजे के दरमियान आपने वो वीडियो को पोस्ट करना होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कारोबारी तबका पाकिस्तान में ज्यादा है, जो लेबरर्स है, ठीक है, जो मजदूर लोग हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, 6 या 7 बजे या 5 बजे काम से छुट्टी करते हैं, ठीक है। जो बीच में हमने टाइम, ये जो टाइम गैप आया हुआ है ना, ये गैप, ये उस उनकी वो सुस्ती निकालने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए एक टाइम जो है तो उन्होंने एक गैप को रखे हुए है। जैसे ही वो गैप जो है तो फिल आउट होता है, ठीक है, गैप फिल आउट हुआ, वो रिलैक्स हुए, खाना वाना खाया या थोड़े से उन्होंने सुस्ता लिया ना, और बैठ गए यूट्यूब पे। अब आपने उसी वक्त पोस्ट की थी, तो 95% चांसेस ये बनते हैं कि जो पोस्ट की हुई आपकी वीडियो है वो उनको शो हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी एक न्यूली, एक तो ये है कि आपने कंटेंट जो है तो न्यू डाला, ठीक है, और आपने उसी एग्जैक्ट उसी टाइम पे डाला और उसी ऑडियंस को आपने टारगेट किया, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप ज्यादा लीड जनरेट कर लें। तो ऑडियंस कैसे बढ़ाएंगे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपने टाइमिंग को देखना होगा, आपने स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा, आपकी ऑडियंस कहाँ की है, आपने सिलेक्शन अच्छी करनी है, ठीक है। एरियस को आपने अच्छे से टारगेट करना है, प्रोडक्ट को देख के एरियस को टारगेट करना है। ये सारी चीजें जो है तो मिल के आपकी पेज की रीच को, ऑडियंस को जो है तो वो बढ़ाती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में रीच के लिए भी एरिया सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एक ट्रिक है। ऑर्गेनिक में आप बिल्कुल कर सकते हैं, एरिया टारगेट कर सकती हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज खोना पड़ेगी, और वो चीज है कि आप जब ऑर्गेनिक में एरिया सेलेक्ट करते हैं ना, तब आप एड्स नहीं लगा सकेंगे। बूस्ट अनअवेलेबल का ऑप्शन आपके पास आएगा, कर सकते हैं। उसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा कि सेटिंग में हम ये चीज कैसे कर सकते हैं। आप सेटिंग में, अच्छा चलें देखते हैं, करते हैं।
सेटिंग में आए, ठीक है, और कहाँ गया, पेज इज विजिबल टू एवरीवन, एक कंट्री रिस्ट्रिक्शन ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एज रिस्ट्रिक्शन से कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें विजिबिलिटी फॉर द, हाँ अच्छा, ये न्यूज फीड ऑडियंस सिलेक्शन ऑप्शन फॉर दिस पेज, इस पे सेलेक्ट किया, सेव चेंजेस, एक ये ऑप्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। एक आपने कंट्रीज वाइज या एरिया वाइज आपने यहाँ पे जो है तो टारगेटिंग कर ली, ठीक है। उसका जो नुकसान होगा, लॉस आपको ये होगा कि तब आपके पास बूस्ट अनअवेलेबल का जब ऑप्शन आएगा तो किसी पोस्ट को आप बूस्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर एड्स रन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप उस पे एड्स रन नहीं कर सकेंगे, तो इसका ये नुकसान होगा। तो फिलहाल के ये रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि अगर आप ये करेंगे, ठीक है, तो आपके आपके को जो है तो एड्स की नॉलेज फिर जो है तो आप नहीं गेट कर सकेंगे कि वो एड्स कैसे रन होते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें इसमें फिलहाल का ये नुकसान है। वैसे अगर आप एड्स रन ही नहीं करना चाहते, ऑर्गेनिकली ही जो है तो आप एक अप्रोच जो है तो वो एक वे पे आप चलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऑर्गेनिक में रीच के लिए एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैसेजिंग है हमारे पास, ऑटोमेशन की तरफ हम आएंगे कि कैसे ऑटोमेटेड मैसेजेस जो है तो हम कर सकते हैं। अच्छा क्या है, ठीक है, ओके। ऑटोमेटेड मैसेजेस जो है तो हम कैसे इस पे, ये ऑन है, ठीक है। कैसे, ये देखें, अब ये मैसेंजर का लिंक ये मेरे पास है, कॉपी लिंक किया, ठीक है, किसी को नहीं मिल रहा तो उसको शेयर कर दिया, ठीक है। ड्यूरिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन सेटअप पे क्लिक किया, ठीक है। एड एड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट होगी तो ये आपसे लिंक मांगेगा, आप वेबसाइट के लिंक देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है तो मैसेंजर आपकी वेबसाइट पे लाइव चैट एज अ लाइव चैट सपोर्ट आपके लिए इनेबल कर देगा, ठीक है। बहुत सारे हैं आपके पास, इंस्टेंट रिप्लाई है, आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस है, अच्छा कस्टम कीवर्ड्स है, पेज रिकमेंडेड, पेज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अवे मैसेज हो गया, ग्रीटिंग मैसेज आपके पास जो है तो ग्रीट ऑटोमेशन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। गोल्स आप ग्रीट पीपल करना चाहते हैं तो इंस्टेंट रिप्लाई आपका क्या होगा, ग्रीट ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो मैसेंजर पे भी ये चीज होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, ठीक है। हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, जैसी जिस तरीके से आप इसको जो है तो करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें मजे की बात ये है ना कि हाय, अब मैं आपके साथ एक इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, एक रिश्ता आपके साथ कायम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। अच्छा अब देखते जाएं, हाय, इस पे यहाँ पे क्लिक किया पर्सनलाइज योर मैसेज, और यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट नेम ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। एड पे क्लिक किया तो हाय वकास, थैंक्स फॉर कांटेक्टिंग अस। यहाँ आपके पास फर्स्ट नेम, श्योर नेम है, फुल नेम ऑफ रेसिपिएंट है, फेसबुक पेज लिंक है या ईमेल एड्रेस है। हम ज्यादातर जो है तो श्योर नेम या सॉरी सर नेम या जो है तो फर्स्ट नेम जो है तो ये सारे, ये दोनों हम ज्यादातर सेलेक्ट करें, या फुल नेम ऑफ रेसिपिएंट भी हो जाता है, लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा लंबा हुआ, ठीक है, तो फिर उसमें जरा मसला आ जाएंगे ना, वो एक्चुअल मैसेज नीचे चला जाएगा और उसका पूरा बड़ा सा नाम जो है तो पहले शो हुआ करेगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट नेम ज्यादातर जो है तो रिकमेंडेड है, आप फर्स्ट नेम इसको यूज करें। तो हाय वकास, अब मैं जैसे मैं आपके साथ कोई आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके साथ जैसे बात कर रहा हूँ तो हाय, कोई भी मेरीन हो गई, फातिमा हो गई, ठीक है, मैं इस तरह अगर बोलता हूँ कि हाय फातिमा या हाय मेरीन, थैंक्स फॉर कांटेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू आर गेटिंग इन टच। और जो है तो हमारी टीम इस वक्त जो है तो वो बिजी है, हम जैसी ही हमारी टीम जो है तो फ्री होती है हम आपके साथ जो है तो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक रिलेशन बिल्ड कर दिया आपने, और यहाँ पे प्रीव्यू में डेस्कटॉप पे जो ब्राउजर है आपको एक प्रीव्यू भी दे दिया करेगा कि कैसा आपका मैसेज यहाँ पे शो हुआ करेगा आपके कस्टमर को। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, ये इंस्टेंट रिप्लाई एडिट हो गया, अवे मैसेज ऑन है, ठीक है, ये ऑफ है अवे मैसेज। तो यहाँ पे क्लिक किया, जो भी अवे मैसेज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कब कब अवे मैसेज कितने टाइम में आपने सेंड करनी, ये सारी चीजें भी
आपके पास जो है तो आप अवेलेबल कब हैं, हमने अवेलेबिलिटी वहां पे डिस्कस की थी कि आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप अवेलेबल हैं, तो जब आप अवेलेबल हैं तो तब ये सेंड नहीं करेगा, जब आप अवे होंगे तो ये तब सेंड कर लिएगा। आपके जो वर्किंग हावर्स है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करके, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये अवे मैसेज सेंड करेगा। अब मिडनाइट में कोई भी एक्टिव नहीं होता कि 12-1-2 बजे का टाइम है, ठीक है, किसी ने मैसेज किया तो जाहिर सी बात है कि वो एल्गोरिथम डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, और वो आपको जो है तो ये मैसेज आपके कस्टमर को सेंड कर देगा, थैंक्स फॉर योर मैसेज, यू आर अवेयर एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। या आप टाइमिंग दे सकते हैं कि हमारी टाइमिंग 9 to 10 है, 9 to 8 है, ठीक है, हम वर्किंग आवर्स में जो है या बिजनेस आवर्स में आपको मैसेज का रिप्लाई दे देंगे। तो इस तरह इसमें भी आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, फर्स्ट नेम उसको जो है तो कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट सेव चेंजेस पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ये भी प्रीव्यू आपको शो कर रहा है। इस तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जो है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं ऑटोमेशन में दोबारा आया, ये इंस्टेंट रिप्लाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। आंसर क्वेश्चन, फिर आंसर, क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये मैसेज, ये क्वेश्चन। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू हैव, ये मेरा क्वेश्चन होगा। मैं यहाँ पे आंसर करता हूँ, वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन आवर स्टोर, प्लीज चेक इट आउट by visiting our store www.xyz.com। इस तरह भी कर सकते हैं आप। सेव चेंजेस पे क्लिक किया आपने, ठीक है, उसने वो एक क्वेश्चन उसने ऐड कर लिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस मेन्यू, ठीक है, क्वेश्चन मेन्यू, इस तरह आपके जो है तो कस्टमर को ये सारी चीजें शो होंगी। दूसरा क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं, जितने आप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक जो है तो इजी वे रहेगा, ठीक है, एक इजी मेथड है कि कस्टमर जब आपको तंग करता है तो आपके पास सारे इतना टाइम नहीं होता कि सारे कस्टमर को जो है तो आप फिर रिप्लाई दे सकें। तो एक प्री मेड क्वेश्चन हो और उसका आंसर हो तो उनको समझ आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता होता है कि जब बिजनेस को जब आप थोड़ा सा रन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यूजर ज्यादातर आपसे कौन से क्वेश्चन पूछा है, तो आपने यहाँ पे वो सारे जो है तो फिट करने हैं।